नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे सुबह से ही आज आईडीबीआई बैंक का स्टॉक जो है बस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार तेजी जो है बैंक के स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर क्या कारण है इसकी तेजी का, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर न्यूज दिखाई दे रही है, जिस न्यूज के कारण आईडीबीआई बैंक का स्टॉक आज शानदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज इस तरीके से है कि यहाँ पे सरकार और एलआईसी ऑलमोस्ट 60% हिस्सा जो है अपना आईडीबीआई बैंक में बेचने की योजना बना रहे हैं, और जिस कारण से आपको देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही शानदार तेजी जो है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। खबर को पूरा अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक सुबह सुबह 11% तक उठता हुआ दिखाई दिया, जहां पे सरकार ने बिड इनवाइट की है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और इस कारण से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब खबर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सरकार और एलआईसी का जितना भी टोटल हिस्सा है उसमें से ऑलमोस्ट 60% हिस्सा जो है बैंक में, वो यहाँ पे बेचने की योजना जो है ये दोनों मिलकर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से दीपम डिपार्टमेंट जो है इसकी तरफ से जो बिग डिटेल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें एलआईसी जो है अपना स्टेक 19% पे लाता हुआ दिखाई दे सकता है 49% से, यानी कि अभी एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में 49% हिस्सा है, जो कि घटकर 19% होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का हिस्सा, तो गवर्नमेंट का हिस्सा ऑलमोस्ट इस बैंक में 45% के आसपास का है, जो कि घट के 15% होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टोटल मिला के दोनों 30% की जो हिस्सेदारी ऑलमोस्ट आईडीबीआई बैंक में बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण आईडीबीआई बैंक का जो शेयर है बहुत तेजी से सर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं शेयर के प्राइस की, तो आप देख सकते हैं एक सही समय पे न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, और ऑलमोस्ट अभी 46 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो एक अच्छा रिकवरी जो है नीचे से आता हुआ दिखाई दे, लगभग 30 रुपये के आसपास का लेवल था जून में, और उसके बाद एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज की क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास आती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल होगा जिसके आसपास ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और शानदार अपमूव की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप एक चीज मान के चलिए कि जिस तरीके से आज न्यूज जिस समय पे आई, एक बड़ा गैप अप हुआ है, तो एक बड़ा गैप जो है चार्ट पे आपको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी रिस्क कितनी मान के चल सकती है कि ये स्टॉक अगर ये गैप फिल करता है तो कहीं ना कहीं एक बार 42-43 रुपए की रेंज पे आ सकता है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा नीचे में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पे ऊपर कंसिस्टेंट आज क्लोजिंग आती है 46-47 रुपए की रेंज में, तो फिर आपको आगे चल के इस स्टॉक में 50 से लेके 52 रुपीज तक के लेवल नियर टर्म में एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल, जो कि पिछला रेजिस्टेंस लेवल ऑलमोस्ट 14 सितंबर के आसपास था, जो क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करें 46 रुपये 25 पैसे के आसपास का था, उसके ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ रही है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन इसके लिए हो सकता है। तो एक अपमूव जो है आपको इस न्यूज के दम पे, और प्लस आज आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है आज यहाँ पे गैप अप और उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 44 मिलियन शेयर, 4 करोड़ 40 लाख शेयरों से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम हुआ है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दर्शाता है कि किस तरीके से लोग इस स्टॉक में खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि शाम को किस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट आती है। लेकिन यहाँ पे जब जब आपने देखा है कि एक बड़ा वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे हमने देखा था 3 अगस्त के दिन में एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आया था, जिस दिन स्टॉक 12-13% उठा था। उसके बाद स्टॉक कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन में गया था, उसके बाद फिर से एक शानदार तेजी हुई थी, और उस समय की तेजी में भी बहुत जबरदस्त वॉल्यूम होते हुए दिखाई देते। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के बाद हो सकता है स्टॉक कुछ दिन रुक जाए, एक थोड़े छोटे से रेंज में कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक अच्छी तेजी मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में लगातार बिड बनी रहती है, ऊपर नीचे स्टॉक लगातार होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्क इस बात का भी है कि यहाँ पे खबरें जिस तरीके से आती है उसी तरीके से चली भी जाती है, और एक बार में सारी चीज़ें अगर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एक बार में सारी चीज़ें होती नहीं है। तो अगर किसी प्रकार का कोई चीज़ यहाँ पे नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, तो वो रिस्क आपको हमेशा से मान के चलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो सक्सेस होता है, तो फिर बहुत बड़ी तेजी जो है इस स्टॉक के लिए तैयार होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।